गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बालाजी मेंटर्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने से पहले अपन कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। जो बेसिक्स आइडेंटिटी है जो अपने एक्सरसाइज 1.4 में यूज़ होने वाली है, वो सारी आइडेंटिटीज अपन पहले एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आइडेंटिटी है आपकी, अगर अंडर रूट ए और बी, ठीक है, ए और बी का प्रोडक्ट अपन रूट के अंदर करते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, रूट ए और रूट बी का प्रोडक्ट। ठीक है, रूट ए इंटू रूट बी करोगे तो क्या हो सकता है, रूट ए अंडर रूट ए इंटू बी। ठीक है, सेकंड आइडेंटिटी है आपकी ए प्लस बी, दोनों का क्या है, रूट इंटू रूट ए माइनस रूट बी। ये आइडेंटिटी पता है आपको कैसे बनती है? ठीक है, इसका अगर ए प्लस बी का मैं बनाऊँ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो ये सबको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ए की जगह में रूट ए रख दूँ तो ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा ए, और बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस दोनों के बीच में आएगा साइन फॉर्मूला वाला, और ये क्या हो जाएगा अपना ए माइनस बी। इसके बाद देखेंगे अपन अगली आइडेंटिटी, आइडेंटिटी थर्ड। ठीक है, ए अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी। इसमें मल्टीप्लाई सबको करना आता होगा। ठीक है, ए का मल्टीप्लाई प्लस सी से करेंगे, फिर ए का मल्टीप्लाई डी से करेंगे, यानी कि अंडर रूट ए अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट ए अंडर रूट डी प्लस फिर बी का मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट बी अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट डी। ठीक है, अपन रूट ए और रूट सी को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ए सी प्लस अंडर रूट ए डी प्लस अंडर रूट बी सी प्लस अंडर रूट बी डी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आइडेंटिटी फोर देखते हैं अपन, आइडेंटिटी फोर। आइडेंटिटी फोर बोल रही है आपको अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। ये अगर होल स्क्वायर पर सोल्व करते तो क्या होता है, अगर यहाँ पे मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर सोल्व करूँ तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही बनता है। अब यहाँ पे अगर मैं रूट ए की ए स्क्वायर की जगह क्या रख दूँ, रूट ए रख दूँ, या फिर ए की जगह क्या रख दूँ, रूट ए रख दूँ, तो ए की जगह रूट ए रखने पे अपने को क्या मिलेगा, ए प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट ए बी, 2 अंडर रूट ए बी। ठीक है, ये होगी अपनी आइडेंटिटी फोर। आइडेंटिटी फोर के बाद देखते हैं अपन आइडेंटिटी फाइव। आइडेंटिटी फाइव बोल रही है आपको, अगर ए अपॉन बी का होल रूट है, ए अपॉन बी का होल रूट है, जैसे अपन मल्टीप्लाई में अलग अलग लिख सकते हैं, जैसे अपन मल्टीप्लाई में अलग अलग लिख सकते हैं वहाँ, वैसे ही यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं, अलग अलग रूट लगा के लिख सकते हैं, रूट ए अपॉन रूट बी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद अगली आइडेंटिटी देखते हैं अपन, आइडेंटिटी सिक्स। आइडेंटिटी सिक्स, आइडेंटिटी सिक्स बोल रही है आपको ए प्लस रूट बी, ए प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी, ए प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी। वापस से यही वाली आइडेंटिटी अपन यूज़ करेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी मतलब ए की जगह तो क्या है, ए है, और बी की जगह क्या है, रूट बी है, तो ये क्या हो जाएगा, ए का तो स्क्वायर हो जाएगा, और रूट बी का स्क्वायर करूँगा मैं यहाँ पे, तो रूट बी का स्क्वायर, तो इसको बराबर में क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये रही अपनी 6 आइडेंटिटीज़ जो आगे हमें काम आने वाली है। इसके अलावा थोड़ी और है वो मैं दिखाता हूँ। हाँ, अब देखते हैं अपन लॉस ऑफ एक्सपोनेंशियल पावर। ठीक है, यानी कि पावर के रूप में अगर देखें तो ए की पावर एम डॉट ए की पावर एन क्या हो सकता है, दोनों बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर क्या होती है, ऐड होती है, सबको पता है, तो ए की पावर एम प्लस एन हो जाएगा। सेम यहीं अगर ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन, या पावर ऑफ एम अपॉन ए टू द पावर ऑफ एम अपॉन ए टू द पावर एन इज इक्वल टू क्या होगा, अगर पावर दोनों बेस सेम है तो मल्टीप्लाई अगर कर रहे हैं तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, और अगर डिवाइड कर रहे हैं तो पावर माइनस हो जाती है, तो एम माइनस एन। ठीक है, इसके बाद अगर सेम चीज़ यहाँ पे देखें, ए टू दी पावर एम टू दी पावर एन, ए टू दी पावर एम टू दी पावर एन, तो यहाँ पावर क्या होती है, यहाँ होती है पावर मल्टीप्लाई, पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई, ए की पावर एम इंटू एन, ए टू दी पावर एम इंटू एन, ये हो जाएगी पावर मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखिए अगर बेस अलग अलग है और पावर क्या है सेम,
बेस अलग अलग है और पावर सेम है, तो बेस तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और पावर क्या हो जाएगी, दोनों की कॉमन हो जाएगी, पावर दोनों की क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एक कंडीशन देख लेना आप, यहाँ पे एक कंडीशन देख लेना कि हमेशा क्या होगी, m ग्रेटर देन n, m ग्रेटर देन हमेशा मेंटेन, आपको m ग्रेटर देन n हमेशा यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं अपन कुछ अपने क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर देखें अपन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे दिखाया गया है। हाँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। ठीक है, अपने को जो ये नंबर दे रखे हैं, इन नंबर में देखना है अपने को कौन सा रेशनल और कौन सा इरेशनल है। फर्स्ट नंबर आपको दे रखा है 2 माइनस रूट 5, सेकेंड नंबर दे रखा है 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23, थर्ड क्वेश्चन दे रखा है आपको 2 अपॉन 7 रूट 7, फोर्थ क्वेश्चन दे रखा 1 अपॉन रूट 2, और फिफ्थ क्वेश्चन बोल रखा आपको 2 पाई। ठीक है, ये क्वेश्चन है, चलो देखते हैं अपन क्या होता है। ठीक है, अब इस ये सारी चीज़ें अपन देखने से पहले एक चीज़ देख लेते हैं। एक लाइन है अपने पास कि उसमें क्या बोलते हैं अपन कि अगर रेशनल नंबर का सम मैं किससे करूँ, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर से, द सम, अगर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का मैं सम करूँगा तो रिजल्ट क्या मिलेगा, रिजल्ट क्या मिलेगा मेरे को, इरेशनल। रेशनल और इरेशनल का सम करने पे रिजल्ट क्या मिलता है, इरेशनल। रेशनल और इरेशनल का डिफरेंट या सब्सट्रैक्शन करने पर क्या मिलता है, इरेशनल। रेशनल और इरेशनल का डिवाइड और मल्टीप्लाई अगर अपन करें, रेशनल और इरेशनल का अगर डिवाइड मल्टीप्लाई करें तो कंपलसरी नहीं है, या तो रेशनल हो भी सकता है या इरेशनल हो सकता है, या तो इरेशनल रिजल्ट होगा या रेशनल हो जाएगा। ठीक है, ये अपन देखते हैं क्या होती है कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन अपन लिख लेते हैं, द सम और डिफरेंट, the sum or different of a rational and irrational and an irrational, the sum of rational and irrational number is irrational। या फिर लिख सकते हैं अपन द सम और डिफरेंस ऑफ ए रेशनल और इरेशनल नंबर इज रिजल्ट इज इरेशनल। ठीक है, इसके बाद देखते हैं सेकंड कंडीशन क्या है अपनी, द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट, या फिर मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, प्रोडक्ट और कोशेंट, सम और डिवीजन, प्रोडक्ट और डिवीजन बोला था मैंने, कोशेंट, प्रोडक्ट और कोशेंट ऑफ ए नॉन ज़ीरो, ए नॉन ज़ीरो, नॉन ज़ीरो का मतलब होता है कि जो वैल्यू होगी वो इंटीजर तो होगी बट ज़ीरो नहीं होगी। ठीक है, नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर, रेशनल नंबर विथ, किसके साथ करेंगे अपन प्रोडक्ट, विथ एन इरेशनल नंबर, एन इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर ये क्या हो जाएगा, इज इरेशनल। देखो यहाँ पे इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर का अगर प्रोडक्ट करें अपन, जो क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो होना चाहिए, दोनों नंबर क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट और क्वोशिएंट अगर करेंगे अपन नॉन ज़ीरो रेशनल और इरेशनल नंबर का, तो रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा, इरेशनल मिलेगा। रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा, इरेशनल मिलेगा। यहीं पे अगर थर्ड कंडीशन अपने पास हो जाए, इफ़ एडिशन, इफ़ वी एड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, और डिवाइड, मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इरेशनल नंबर, क्या लेंगे अपन, इरेशनल नंबर, टू इरेशनल नंबर, द रिजल्ट may be
रेशनल और इरेशनल, रेशनल और इरेशनल। देखो एग्जाम्पल अगर अपन देखते हैं, ठीक है, मैंने दोनों इरेशनल नंबर लिए, जैसे √5 प्लस √5, तो रिज़ल्ट क्या मिला मेरे को, 2√5। कोई दिक्कत है नहीं है, रिज़ल्ट क्या हो गया, इरेशनल हो गया। अगर मैं यहीं पे √5 का एडिशन करता -√5 के साथ, √5 का एडिशन करता -√5 के साथ, तो ये क्या हो जाता, 0। 0 क्या है अपना, इंटीजर नंबर, इरेशनल नंबर नहीं है। सेम कंडीशन √2 -√2 अगर कर दिया, सब्सट्रैक्शन कर दिया, तो सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ क्या मिला, 0। वहीं √2 इंटू √2 कर दिया तो क्या मिला, 2 मिला, क्योंकि √2 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। तो यहाँ पे मे भी हो सकता है, मतलब या तो इरेशनल हो सकता है या रेशनल हो सकता है, कुछ भी आपका रिजल्ट मिल सकता है, ठीक है। इन्हीं के बेसिस पे अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन्हीं के बेसिस पे अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपन देखें, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना 2 - √5, 2 - √5। 2 क्या है यहाँ पे, रेशनल नंबर है, और -√5 क्या है, इरेशनल नंबर है। यहाँ पे कंडीशन कौन सी दिख रही है अपने को, द सम और डिफरेंट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, द सम ऑफ डिफरेंट ऑफ ए रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। साफ साफ कंडीशन दिख रही है, यहाँ लिखने की जरूरत तो लिख देंगे, बाई आइडेंटिटी, बाई आइडेंटिटी लिख सकते हैं अपन, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कौन सी लगाएंगे, द सम और डिफरेंट ऑफ ए रेशनल और इरेशनल नंबर, रेशनल एंड इरेशनल नंबर। एंड और का हमेशा ध्यान रखना, द रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। सो 2 - √5 इज इरेशनल, ठीक है। 2 - √5 क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा, सॉरी फर्स्ट का सेकंड देखते हैं, फर्स्ट का सेकंड आपको बोल रहा है कि 3 + √23, इसका ब्रैकेट है -√23। अब देखो ये ब्रैकेट अगर सोल्व करें तो ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं अपन डायरेक्ट, 3 + √23 -√23। कोई दिक्कत है क्या, अगर आगे वाला ब्रैकेट मैं ओपन भी कर दूं या फिर इसको नेगलेक्ट भी कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से -23 और +23 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो रिजल्ट क्या मिलेगा अपने को, 3। अपने को साफ साफ दिख रहा है 3 कौन सा नंबर है, इंटीजर नंबर है या नेचुरल नंबर है। ये नेचुरल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। 3 इज़ नेचुरल नंबर, so the number 3 + √23 -√23 is rational। ये क्या हो गया अपना, रेशनल नंबर हो गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। क्वेश्चन अपना अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 2√7 अपॉन 7√7, ये अपना थर्ड क्वेश्चन। 2√7 अपॉन 7/7। यहाँ से 7 से 7 कैंसिल हो सकता है, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 × √7 अपॉन 7 × √7। √7 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या मिल गया अपने को, 2/7। 2/7 क्या है, एक रेशनल नंबर है जिसे अपन p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 1/√2। 1/√2 क्या है, √2 क्या दिख रहा है इसमें, इरेशनल है, 1 क्या है, रेशनल है। तो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं, अभी भी कंडीशन देखी थी अपनों ने, ठीक है, अभी कंडीशन देखी थी, द प्रोडक्ट और क्वोशंट, द लिख सकते हैं हमारे पास बाई आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है, द प्रोडक्ट और
quotient of an non-zero rational or irrational number, non-zero rational and irrational number is irrational अब यहाँ पे क्या होता है अपना प्रोडक्ट और क्वेश्चन अगर देखते हैं किसका देखते हैं नॉन ज़ीरो नंबर का या नॉन ज़ीरो रेशनल और इरेशनल नंबर का, तो क्या मिलता है अपने को रिजल्ट इरेशनल। सो द नंबर 1/√2 इज इरेशनल, 1/√2 इज इरेशनल। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत अगर हो तो कमेंट ज़रूर करें। इसके बाद अपने पास बोल रखा है फिफ्थ क्वेश्चन 2 पाई, ठीक है। 2 क्या है, एक रेशनल नंबर है, 2 क्या है रेशनल नंबर, और पाई क्या है इरेशनल नंबर है। पाई इरेशनल नंबर मैंने आपको बताया था कि पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई इज इक्वल टू होता है 3.14159265358932384 अप टू सोन, ये वैल्यू चलती जाएगी। यानी कि 5 कौन सी टर्म है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग टर्म क्या होती है अपनी इरेशनल होती है। कौन सी होती है इरेशनल टर्म होती है। तो यहाँ प्रोडक्ट वापस से वही चीज़ लगा सकते हैं अपन कि प्रोडक्ट और क्वोशिएंट क्या होता है नॉन ज़ीरो टर्म का इरेशनल, ठीक है। नॉन ज़ीरो रेशनल और इरेशनल टर्म का अगर अपन प्रोडक्ट करें या क्वोशिएंट करें तो क्या दिक्कत है, क्या होता है, रिजल्ट क्या मिलता है अपने को इरेशनल मिलता है। सो 2 पाई इज़ इरेशनल, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। इसके बाद देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं आपकी स्क्रीन पे, सिंप्लीफाई इच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये जो आपको फॉलोइंग एक्सप्रेशन दे रखे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इनको क्या करना है अपने को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना है तो अपन क्या बोलेंगे सबसे पहले कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन अपन लेके देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन लेके देखते हैं 3 + √3 × 2 + √2, ठीक है। यहाँ पे ABCD क्या दिख रहा, A + √B × C + √D, ये वैल्यू दिख रही है आपको, ठीक है। ये वैल्यू दिख रही है, मतलब इसका प्रोडक्ट अपन करेंगे तो क्या मिलेगा, तो A का C से मल्टीप्लाई किया तो AC प्लस A का D से मल्टीप्लाई किया तो A√D प्लस B का C से मल्टीप्लाई किया तो C√B प्लस √BD, ठीक है। ये आइडेंटिटी यहाँ पे फॉलो करेंगे अपन। तो यहाँ A और C का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, A × C की जगह 2 × 3 × 2 प्लस वापस से A 3 √2D और प्लस C और B, C की वैल्यू 2 √3 प्लस ये क्या हो जाएगा अपने पास √3 × 2, ये हो जाएगा 6 प्लस 3 √2 प्लस 2 √3 प्लस √6। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये आइडेंटिटी थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। यहाँ पे अपने को एक प्लस का दे रखा था, एक माइनस का दे रखा था, या फिर डायरेक्ट अगर मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो आपकी आइडेंटिटी यही बनेगी। उम्मीद है आपको समझ आया होगा अच्छे से। अपन ने जो आइडेंटिटी लिखी थी वो लिखी थी A + √B और A - √B का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे आइडेंटिटी अपन सेम मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा 3 + √3 × 3 - √3। यहाँ होगी अप्लाई आइडेंटिटी अपनी वाली A + √B माइनस इंटू A - √B। ये क्या होता है A² - B, A² - B। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं दादा, A की वैल्यू क्या अपने पास A = 3 है और B = केवल B = 3 है, तो A = क्या A² क्या हो जाएगा 9
-3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, दिक्कत अगर हो तो कमेंट करें, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन वापस से करवा दूँगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, √5 + √2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे सबको पता है a² + b² + 2 √ab, ये होती है अपनी आइडेंटिटी। या फिर और यहाँ पे a² की जगह क्या कर देंगे अपन, √a का होल स्क्वायर और √b का होल स्क्वायर। तो अपना क्या हो जाएगा 5 + 2 + 2√5 × 2, ये क्या हो जाएगा 7 + 2√10। कोई दिक्कत नहीं होगी, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा आपको √5 -√2 × √5 + √2। सेम यही वाली आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा a² - b, a क्या है अपना 5, सॉरी a - b, दोनों जगह क्या है रूट लग रहा है। यहाँ पे एक जगह रूट है, यहाँ पे दोनों जगह रूट है, तो a - b हो जाएगा, यानी कि 5 - 2 = 3, 5 - 2 = 3। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ सर्कमफेरेंस। पाई इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द सर्कमफेरेंस से सी, सर्कमफेरेंस को क्या बोला इसने सी, ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी, डायमीटर को क्या बोला डी, दैट इज पाई इज इक्वल टू C/D। द सीम टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। यहाँ पे बोल रहा है कि पाई इरेशनल है और इसको अपन C/D के रूप में कैसे लिख सकते हैं। अपन इरेशनल नंबर को C/D के रूप में तो लिख ही नहीं सकते। तो यहाँ पे आइए कंडीशन बताइए आपको कि हाउ विल यू सोल्व दिस कंट्राडिक्शन, हाउ विल यू सोल्व दिस कंट्राडिक्शन। तो इस कंट्राडिक्शन को अपन सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, इस कंट्राडिक्शन को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे अपन, अपने को पता है कि पाई की वैल्यू अगर देखो पाई की वैल्यू अगर अपन देखना चाहें तो कहीं भी अगर लिखेंगे, अभी भी लिखी थी पाई की वैल्यू, ये देखो यहाँ पे पाई की वैल्यू आपको लिख रखी है कि पाई इज इक्वल टू 3.14592, ये नंबर है अपना नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग नंबर है अपना। तो इसको अपन या तो इस तरीके से बता सकते हैं कि पाई की वैल्यू सीधी सीधी क्या होती है अपने पास, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग होती है, तो पाई क्या है इरेशनल नंबर है, ठीक है। या फिर अपन देख सकते हैं कि पाई की जो वैल्यू अपन मेज़र करते हैं, पाई की जो वैल्यू अपन मेज़र करते हैं, या पाई लेंथ अगर अपन मेज़र करते हैं, पाई लेंथ अपन अगर मेज़र करते हैं तो ये क्या होती है कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। कौन सी वैल्यू होती है, अप्रॉक्सीमेट होती है। इसको चाहे आप स्केल से नापो या फिर कोई अदर इंस्ट्रूमेंट से नापो, तो इसको एग्जैक्ट नहीं नाप सकते अपन, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। तो ये अपन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल पाती है, तो अपन क्या कर सकते हैं, इसी रीज़न से अपन बोल सकते हैं आइदर COD इज़ इरेशनल नंबर। अगर COD इरेशनल नंबर है तो अपन क्या बोल सकते हैं, COD इरेशनल है तो अपन साफ साफ बता सकते हैं कि C/D जो फ्रैक्शन अपन को दे रखी है, C/D जो फ्रैक्शन अपन दे रखी है वो क्या हो जाएगी इरेशनल। अगर C/D इरेशनल हो गया तो अपना पाई साफ साफ आंसर प्रूफ हो गया यहाँ पे कि इरेशनल होगा। अगर C/D इरेशनल नंबर हो रहा है तो पाई क्या हो जाएगा इरेशनल हो जाएगा। तो अपन इसके लिए सीधा सीधा लिख सकते हैं कि देयर इज़ नो contradiction there is no contradiction when we measure, यही बोला था अपने, we measure a length, we measure a length with scale, किसी से भी नाप सकते हो, with scale or any other instrument, आप किसी से भी अगर नापोगे तो पाई की वैल्यू क्या नहीं कर सकते अपन, एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, वी ओनली ऑब्टेन, क्या करते हैं अपन, जो ऑब्टेन करते हैं या जो ऑब्जर्व करते हैं, जो वैल्यू नाप सकते हैं वो क्या होती है ऑब्टेन होती है, ऑब्टेन एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू, एन अप्रोक्सीमेट रेशनल वैल्यू। कौन सी वैल्यू लेते हैं अपन,
रेशनल नंबर ही अपन मेज़र कर सकते हैं, इरेशनल को तो मेज़र कर ही नहीं सकते। रेशनल वैल्यू, रेशनल वैल्यू। अब यहाँ पे अपनी क्या कंडीशन बैठी कि वी कॉन्ट्राडिक्स तो यहाँ पे है ही नहीं, तो मेज़र जो करेंगे वो क्या होगी, स्केल से कोई भी अगर मेज़र, स्केल या कोई भी अदर इंस्ट्रूमेंट्स अगर मेज़र करेंगे अपन तो क्या मेज़र कर सकते हैं, केवल रेशनल वैल्यू, ठीक है। और पाई को तो अपन मेज़र कर ही नहीं सकते, पाई को तो अपन मेज़र कर ही नहीं सकते। यहाँ पे वैल्यू के बाद लिखना है यहाँ पे वी नेवर obtain an exact value for this reason, we may not realize that either C or D is irrational, therefore the fraction C upon D is irrational, तो यहाँ पे C अपॉन डी इरेशनल है और अपने को क्या प्रूव करने की बोल रखा, पाई इज इक्वल टू C अपॉन डी। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि हैंस, ये लिखना मत यहाँ पे, ये प्रूव करना है अपने को, तो हैंस पाई इज इरेशनल, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यूर क्वेश्चन नंबर 4, रिप्रेजेंट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। √9.3 को आपको नंबर लाइन पे शो करना है, ठीक है। तो नंबर लाइन पे शो करने के लिए अपन सबसे पहले देख लेते हैं क्या चीज़, नंबर लाइन। क्या देख लेते हैं, नंबर लाइन। मैंने खींच ली है नंबर लाइन, इसके पॉइंट क्या है, ए, ये हो गया बी, ए और बी हो गया। ये यहाँ से 0 से लेके बी, ए से बी के बीच में, ए को माना मैंने 0.0, ए को क्या माना 0 पॉइंट, और बी को माना मैंने 9.3। क्या है मेरा बी, 9.3। अब ये देखने के बाद मतलब टोटल ए और बी की लेंथ क्या ली मैंने, 9.3 सेंटीमीटर या मीटर, जो भी लोगे आप। यूनिट आपको क्वेश्चन में यूनिट तो दे नहीं रखी, तो यहाँ पे क्वेश्चन अपन को क्या लेते हैं, इसके यूनिट क्या लेते हैं, यूनिट ही मेज़र कर लेते हैं, कोई ना कोई इसकी यूनिट होगी, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं अपन, नेक्स्ट स्टेप, मेरे को 1 सेंटीमीटर क्या लेना है, 1 सेंटीमीटर एक पॉइंट और ड्रॉ करना है जिसको बोलते हैं V2, ये होता है 1 यूनिट, ये क्या हो जाएगा 1 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। सेम यूनिट 9.3 और 1 की दोनों की क्या होनी चाहिए, सेम। अगर इसको आप सेंटीमीटर में मेज़र करते हो तो ये 1 भी सेंटीमीटर हो जाएगा, इसको मीटर में मेज़र करते हो तो ये भी क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन, सी और ए सी जो अपनी लाइन है, ए सी लाइन का क्या देखेंगे, मिड पॉइंट। ए सी क्या हो जाएगी 9.3 + 1 = 10.3। अगर ये 10.3 है तो अपने पास मिड पॉइंट ओ निकालते हैं, मिड पॉइंट ओ निकालते हैं, तो मिड पॉइंट ओ की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 10.3/2। 10.3/2 मतलब 5.15 के अप्रोक्सीमेट आएगी, 5.15 की अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू आएगी। और ये 5.15 को अपन क्या मान लेंगे, रेडियस। क्या मान लेंगे, रेडियस। 5.15 को रेडियस मानेंगे। इस रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, इस रेडियस का क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। सर्कल ड्रॉ किया, सर्कल ड्रॉ करने के बाद ये रेडियस का अपन क्या कर लेंगे, सर्कल ड्रॉ। जैसे अपना सर्कल एग्जैक्ट ड्रॉ हुआ, सर्कल ड्रॉ होने के बाद बी पॉइंट से ये सर्कल के जो सर्कमफेरेंस है, सर्कल की जो सर्कमफेरेंस है, बी से एक परपेंडिकुलर डाल देंगे सर्कमफेरेंस पे। बी से क्या डालेंगे, एक परपेंडिकुलर डालेंगे। बी से क्या डाला मैंने, एक परपेंडिकुलर। यहाँ पे क्या है, ये परपेंडिकुलर है, इसको आप ठीक से मेज़र करके डालना। मैं दोनों हाथ यूज़ नहीं कर सकता एक साथ, एक हाथ से मोबाइल पकड़ रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे बी पे अपन परपेंडिकुलर डाला, जिस पॉइंट पे ये परपेंडिकुलर और सर्कल क्या सर्कमफेरेंस
जिस पॉइंट पे बी का बीस पे जो परपेंडिकुलर डाल रखा है परपेंडिकुलर और सर्कल का सरकमफेरेंस क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा या मैच करेगा या टच करेगा, ठीक है। वहाँ क्या होगा अपना, ये जो वैल्यू डिस्टेंस होगी बी से इसको मान सकता हूँ मैं ई पॉइंट, ई डी जो भी मानना हो मान लेना, ठीक है। तो इसकी ये जो परपेंडिकुलर यहाँ पे इसके बीच की यहाँ की जो डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी, √9.3, √9.3। अब इसकी वैल्यू अपन क्या करेंगे, जीरो से तो नंबर लाइन ड्रॉ कर ही रखी है अपनों ने, रेडियस क्या लेंगे अपन, बी से ई की, बी से ई की रेडियस ली और वापस से एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, वापस से क्या कर दिया, एक सर्कल ड्रॉ। इसको नंबर लाइन बनाना है अच्छे से लंबी, थोड़ी नंबर लाइन लंबी खींच लेना। तो जैसे जहाँ ये इंटरसेक्ट करेगा, जहाँ ये √9.3 की रेडियस का जो सर्कल होगा वो इंटरसेक्ट करेगा, वहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी, √9.3। ये आप किसी भी वैल्यू के लिए किसी भी क्वेश्चन में किसी भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ आपको कोई डाउट नहीं होगा। रूट वाले के लिए इस फॉर्मूले से या इस मेथड से आप नंबर लाइन पर शो कर सकते हो डायरेक्ट, अगर आपको रूट वाली वैल्यू पूछी है तो, ठीक है। जो डेसिमल नंबर में हो, रूट वाली डेसिमल नंबर में अगर हो तो, और अगर सिंपल बिना डेसिमल के हो तो पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम से। बाय यूज पाइथागोरस थ्योरम अपने फर्स्ट वाली बिफोर 1.2, हाँ 1.2 में किया था शायद, 1.2 में √5 को ड्रॉ किया। उससे पहले एग्जाम्पल में अपनों ने √2 को भी ड्रॉ किया था। 1.2 में ड्रॉ किया था √5 को, 1.2 में किसको ड्रॉ किया था, √5 को। वैसे सिंपल रूट जो बिना डेसिमल के हो, रेशनल इंटीजर डेसिमल हो या इंटीजर रूट वाली वैल्यू हो, तो उसको तो कैसे ड्रॉ कर सकते हैं अपन, डायरेक्ट पाइथागोरस प्रमेय से या पाइथागोरस थ्योरम से। और जो डेसिमल रूट वाली वैल्यू है उसको अपन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये इस मेथड से, ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे, रेशनलाइज द डिनोमीटर ऑफ द फॉलोइंग। आपको जो फॉलोइंग नंबर्स दे रखे हैं ये इनको क्या करना है, आपको रेशनलाइज करना है। जैसे 1/7 है, 1/7 √7 माइनस √6 है, और 1/√5 प्लस √2 है, और क्वेश्चन फोर्थ आपको 1/√7 माइनस 2। अब इन वैल्यूज़ को आपको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करने का मतलब होता है कि अपने जो डिनोमीटर में वैल्यू है वो कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, एक रेशनल नंबर होना चाहिए। डिनोमीटर वाली वैल्यू होती है वो क्या होती है, एक रेशनल नंबर होता है, ठीक है। इसीलिए अपन इस मेथड को क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन। आपको न्यूमिनेटर में कुछ भी मिलो, न्यूमिनेटर में रेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बट आपके डिनोमीटर क्या होना चाहिए, रेशनलाइज होना चाहिए। डिनोमीटर क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए। डिनोमीटर को रेशनल नंबर बनाते हैं अपन इरेशनल नंबर से। ये आपको जो क्वेश्चन दे रखे हैं ये सारे क्या है, इरेशनल डिनोमीटर है। अब डिनोमीटर को इरेशनल से अपन रेशनल नंबर बनाते हैं, डिनोमीटर को इरेशनल से रेशनल नंबर अगर बनाते हैं तो इसको, इस मेथड को क्या बोलेंगे अपन, रेशनलाइजेशन। इस मेथड को क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन। देखो अपन फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, 1/√7, 1/√7 अगर है तो मेरे को पता है √7 को अगर मैं √7 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो √7 का स्क्वायर हो जाएगा। √7 को अगर मैं √7 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो √7 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √7 का होल स्क्वायर। √7 का होल स्क्वायर हो गया, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एग्जैक्ट 7। वैल्यू क्या हो जाएगी, एग्जैक्ट 7। तो यहाँ पे मैं दोनों तरफ डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों को क्या कर सकता हूँ, √7 से मल्टीप्लाई। डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को क्या किया, √7 से मल्टीप्लाई, तो नीचे तो स्क्वायर हो गया, तो ऊपर क्या हो जाएगा, √7/7। √7/7 आप वापस कैंसिल करने के बाद वापस से क्या प्राप्त कर सकते हो या क्या ले सकते हो, 1/√7। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा आपको 1/√7 माइनस √6। अब √7 माइनस √6, यहाँ पे अपनों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, √a माइनस √b इंटू √a प्लस √b। इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को मिलेगा a माइनस बी। क्या मिलेगा, a माइनस बी। अब यहाँ पे a माइनस बी मिलेगा, यानी कि मेरे को मल्टीप्लाई किससे करना है, अपोजिट साइन से। किससे करना है, अपोजिट साइन से। बीच में जो साइन है उसके अपोजिट साइन से अगर मल्टीप्लाई करूँ मैं, √7 माइनस √6, √7 माइनस √6 अपॉन √7 माइनस √6। किसी को ये डाउट है कि ये ऊपर नीचे दोनों तरफ या न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं कि अगर मैं इस वैल्यू को कैंसिल करूं तो ये वापस वैल्यू क्या मिलेगी मेरे को, 1/√7 माइनस √6, 1/√7 माइनस √6। तो यहाँ पे इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1/√7
√7 माइनस √6, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे √7 प्लस √6 से, √7 प्लस √6 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को प्लस मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि a माइनस √b की वैल्यू तो है अपने पास, अपने को चाहिए क्या, a माइनस बी बनाने के लिए क्या चाहिए, √a प्लस √a प्लस √b चाहिए। तो √a माइनस √b से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर तो क्या मिल जाएगा अपने को, या न्यूमरेटर क्या मिल जाएगा, √7 प्लस √6, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7 माइनस 6 फॉर्मूले से देखना, 7 माइनस 6, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, √7 प्लस √6 अपॉन 1। इसको अपन सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, √7 प्लस √6, ये क्या हो गया आपका रेशनलाइजेशन हो गया। ठीक है, रेशनल अपन पर PYQ के फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कोई भी नंबर लिख रखा है मैंने 2 तो अपॉन में 1 लिख सकते हैं, या 1 को अपन नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, तो 2 ये क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। ठीक है, सेम प्रोसेस से क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 30 है 1/5 प्लस √2। अब यहाँ पे देखो माइनस वाली वैल्यू थी तो प्लस से मल्टीप्लाई किया था, अब प्लस वाली वैल्यू आपको दे रखी तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस से, √5 माइनस √2 अपॉन 5 माइनस √2, दोनों तरफ अपोजिट नंबर से भी अगर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ क्या हो जाएगा, √5 माइनस √2 अपॉन ये होगा 5 माइनस 2, तो ये वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे को, √5 माइनस √2 अपॉन 3, ये नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, रेशनलाइज होने के बाद एक और क्वेश्चन बचा अपना लास्ट क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। 1/√7 माइनस 2, या वापस क्या कंडीशन है, √a माइनस बी है, तो वापस √a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दे, प्लस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो √7 प्लस 2 अपॉन √7 प्लस 2, ये मल्टीप्लाई अगर मैं करूँगा तो √7 प्लस 2 अपॉन 7 माइनस 2। ठीक है, 7 माइनस 2 का स्क्वायर मिलेगा, क्या मिलेगा, यहाँ पे स्क्वायर मिलेगा, दोनों जगह स्क्वायर लगा के देख लेते हैं अपन। ठीक है, तो √7 प्लस 2 अपॉन √7 का स्क्वायर किया तो 7 और 2 का स्क्वायर किया तो -4, तो यहाँ क्या मिल जाएगा, √7 प्लस 2 अपॉन 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। ये रहे आपकी एक्सरसाइज 1.4, क्या है एक्सरसाइज 1.4। यहाँ तक उम्मीद है, मेरे को आशा है आपको समझ आया होगा। ठीक है, और समझ आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, वेलकम टू बालाजी मेंटर्स।